गुड इवनिंग आप सभी को। मैं शोभसाद रजक अपने यूट्यूब चैनल सूर्या एजुकेशन सपना में आप सभी का स्वागत करता हूं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्लास 9th मैथ CBSE ऑब्लिक MP बोर्ड। तो अब से हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 9th के लिए यहाँ पे क्लासेस होने वाली हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक्सरसाइज चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका जो मैं आपको यहाँ पे सॉल्व कराने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरालेलोग्राम आर इक्वल देन सो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। मतलब कि इसका ये मतलब है कि अगर आपका पैरेललोग्राम यहाँ पे दिया गया है तो जो पैरेललोग्राम आपका दिया है तो उसके अगर आपके डायगोनल्स जो हैं इक्वल हैं, अगर इक्वल हैं तो आपको ये बताना है कि अगर ये आपका पैरेललोग्राम है और डायगोनल आपके इक्वल हैं तो ये एक रेक्टेंगल कैसे हो सकता है, ये आपको यहाँ पे प्रूव करके बताना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एक पैरेललोग्राम बना के दिखा देता हूँ कैसे बनेगा आपका। ABCD ये कोई आपका पैरेललोग्राम है जो कि इसके डायगोनल आपके क्या उसने बोला है, इफ द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो डायगोनल इसके क्या बोला उसने, इक्वल है, ये आपको वहां पे बोला गया है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे लेट ABCD इज अ पैरेललोग्राम। प्रूव करके आपको क्या बताना है यहाँ पे, इट इज अ रेक्टेंगल, इट इज अ रेक्टेंगल, ये आपको यहाँ पे प्रूव करके बताना है। तो रेक्टेंगल आपको कैसा होगा ये मैं आपको यहाँ बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको ये ट्राइंगल यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ABC। इन ट्राइंगल ABC एंड ABCDCB, पहला ट्राइंगल मैंने कौन सा लिया ABC, सेकंड ट्राइंगल मैंने लिया DCB। इन दोनों ट्राइंगल को आपको मैं यहाँ पे लेकर बताता हूँ। तो इन दोनों ट्राइंगल में आपको दिख रहा होगा सबसे पहले आपको कि डायगोनल AC और ये आपका BD, AC इक्वल्स टू आपका BD। एक डायगोनल लाइन आपकी ये कहलाएगी AC, एक कहलाएगी आपकी कौन सी BD। तो ये आपका क्वेश्चन में ही गिवन बोला है, ठीक। इसके बाद आपको ये ट्राइंगल जो आपका बना DCB, ये ट्राइंगल आपको जो बनेगा एक ट्राइंगल आपका ABC। तो जो आपकी BC लाइन है दोनों ट्राइंगल में आपकी क्या आने वाली है, कॉमन आएगी आपकी। तो BC क्वेश्चन आपका आ जाएगा BC जो कि आपकी क्या कहलाएगी, कॉमन लाइन है। इसके बाद आपका क्या है, इसी दो ट्राइंगल में AB जो आपकी ये लाइन है और ये लाइन है आपकी, लाइन आपकी AB और आप कौन सी आपकी CD। तो AB इक्वल टू भी आपका क्या हो जाएगा, AB लाइन और ये आपकी CD लाइन, तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। जो आपका पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम में आपकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, आपकी इक्वल होती हैं। तो इसको यहां तक आपने लिख लिया होगा, इसको नोट डाउन अगर आपने कर लिया यहाँ पे। तो जो क्वेश्चन है मैं इसको यहाँ पे थोड़ा रफ कर देता हूँ। अब यहां पे आप देख रहे होंगे इसका एक रूल होता है आपका, फ्रॉम SS कॉन्ग्रेंट रूल। तो SS कॉन्ग्रेंट रूल आपको क्या कहता है कि साइड साइड साइड, अगर आपकी तीन साइडें इक्वल हैं तो साइड 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 से हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल हमारे क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। SS कॉन्ग्रेंट रूल से हम कह सकते हैं कि ये ट्राइंगल आपके क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रेंट कहलाएंगे। ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट है किसके, आपके ट्राइंगल DCB के। ये अगर आपका कॉन्ग्रेंट है, क्या आपका कॉन्ग्रेंट है,
तो हम कह सकते हैं बाई CPCT कह सकते हैं। अगर CPCT से हम बात करेंगे तो आपको पता है कि जो अगर कोई ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रेंट है तो उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं वो भी ऑलरेडी आपके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो CPCT से हम कह सकते हैं कि एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल DCB। तो जो एंगल आपका ये होगा ABC ये वाला एंगल आपका होगा और DCB ये एंगल, तो ये दोनों एंगल भी आपके क्या कहलाएंगे, इक्वल कहलाएंगे। अगर इतना आपने इसको नोट कर लिया है तो यहां से आप देखेंगे अगर ये इक्वल तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपकी जो लाइनें हैं AB और CD, तो हम कह सकते हैं कि AB पैरेलल है CD के। ठीक, इसके बाद आपको पता होगा सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल of the same side of transversal is 180 डिग्री। तो जब कोई आपकी लाइन यहां से देख रहे होंगे, जब कोई आपकी लाइन रहती है, दो लाइन आपकी पैरेलल रहती है, अगर कोई मान चलिए कि आपकी DC लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन से आपकी जाएगी, तो अगर वो ट्रांसवर्सल है तो सेम साइड पे जो आपके एंगल बनते हैं उन दोनों एंगल का सम आपका कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहां से आप कह सकते हैं कि एंगल ABC प्लस एंगल DCB इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 180 डिग्री यहां पे हो जाएगा। यहां पे आप CPCT जहां लिखे थे इसको आप इक्वेशन फर्स्ट दे दें यहां पे। ठीक, बाय CPCT ABC इक्वल टू एंगल DCB इक्वेशन मैंने इसको फर्स्ट दे दिया। अब यहां से 180 डिग्री, तो यहां से लिखेंगे आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से देख करेंगे अगर आप, तो एंगल ABC प्लस, अब ये आप देख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से एंगल ABC आपका सेम लिखा है यहाँ पे DCB इक्वल कितना ABC है, तो हम DCB की जगह हम क्या कर सकते हैं, ABC लिख सकते हैं यहाँ पे। तो एंगल ABC, इस DCB की वैल्यू कितनी यहाँ पे दिया गया है, ABC, तो ABC आपका आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा आपका 180 डिग्री आ जाएगा। इतना अगर आपने इसको नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। इसके बाद आपका इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे इन दोनों को मैं ऐड करूं, कितने आपके ABC लिखे आएंगे 2, तो यहां से आपको जाएगा 2ABC इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से एंगल ABC इक्वल टू 180/2, इसको हम कैंसिल अप करेंगे तो यहां से आपका आ जाएगा 90 डिग्री, एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री। अगर यहां पे ये बात समझ में आपको आ गई है तो यहां से आप देखेंगे कि एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री, तो वहां पर मैंने क्या बताया था, एंगल ABC इक्वल टू एंगल DCB, ABC और DCB इन दोनों एंगल से 90 डिग्री आपका था, तो ये दोनों एंगल आपके कितने जाएगा 90 डिग्री है। तो अब हम कह सकते हैं कि अगर आपका इस पैरेललोग्राम में अगर ये दो एंगल आपके 90 डिग्री के आ गए हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल को अगर मैं लेके प्रूव करूंगा इस एंगल को इस एंगल को, तब भी आपके 90 डिग्री ही आएंगे। तो अगर ABC ये एंगल और ये एंगल आपका 90 डिग्री आ गया है, तो हम कह सकते हैं कि ये, क्योंकि जो आपका रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल के आपके 4 एंगल जो इंटरनल एंगल होते हैं उनका सबका सम होता है आपका 360 डिग्री होता है। तो कह सकते हैं इट इज अ therefore ABCD is a rectangle। ये आपको प्रूव करके बताना था। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1 का। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है नेक्स्ट क्लास में आपको कराया जाएगा। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। जो आपके क्लास 9th के बच्चे हैं, जो आपके अगल बगल भाई बहन जो भी आपके रहते हैं, तो उन तक ये बात जरूर पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू सो मच।